अस्सलाम वालेकुम जी। तो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में अपने जो व्यूअर्स हैं या अपने क्लाइंट हैं उनको ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ और बल्कि उन्हें ये गाइड करता हूँ कि आप जब भी रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज़ देख लिया करें कि जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस एरिया में आप कर रहे हैं आया कि वो LDS से अप्रूव्ड भी है या नहीं है, सोसाइटी के पास NOC है, अगर है तो कितना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी ये चीज़ देख लेते हैं कि जी जो फर्स्ट एरिया है उसमें जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो जो अगले वाला एरिया है वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी माकूल हैं या कम हैं, ठीक है। तो हम ही लोग जो होते हैं वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं और आपको वो चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे होते हैं जी कोई मसला नहीं है, जैसे ये पिछले प्राइसेस है जो ब्लॉक्स की इंक्रीज़ हुई हैं यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो जानी है। तो जो मेन चीज़ होती है वो हम चेक ही नहीं करते, हम उसको देखते ही नहीं हैं। अब होता क्या है कि बाज़ सोसाइटीज़ में तो इशू नहीं भी निकलता कि वो चीज़ को कवर कर जाते हैं, उसको रिवाइज प्लान में ले जाते हैं, अप्रूवल करवा लेते हैं, लेकिन बाद जो सोसाइटीज़ होती है वो अप्रूवल उसको नहीं करवा सकती और होती भी नहीं है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक वहाँ पे जो सोसाइटी है वो बन नहीं सकती या आप उसको बना नहीं सकते कि इस किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है वो आप नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक एरिया जो होता है वो ग्रीन एरिया के नाम के ऊपर छोड़ा होता है कि आप वहाँ पर जो है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकते। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब गवर्नमेंट किसी भी एरिए को, कोई भी एरिया है वो खा पाकिस्तान के कोई भी एरिया है, कोई शहर है, तो उसको अगर वो ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर रही है तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रीज़ हैं जहाँ की मलकियत है उसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से और उसका तरीक़ाकार रखा जाए और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और रखा जाए ताकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो हो ही ना सके। अब वहाँ पे बाइंग सेलिंग भी हो जाती है, जो सोसाइटीज़ पहले बनी होती हैं या बन रही होती हैं तो वो उस एरिए को परचेज़ करके अपने साथ मिला लेते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, तो जो आवाम की जमा पूंजी है, जो आवाम का सरमाया है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया होता है, वो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब जिसने ज़मीन सेल की थी उसने तो पैसे ले लिए, जिसने परचेज़ की थी उसने डेवलपमेंट करके प्लॉट लोगों को डिलीवर करके अपने पैसे भी पूरे कर लिए। अब नुकसान किसका हो गया? कंपनी का नुकसान तो उतना हो या ना हो, लेकिन जो एंड यूज़र था जिसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उसका टोटल ही नुकसान हो जाता है। मैं सिर्फ ये पार्क व्यू के बारे में बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो एरिया है सोसाइटीज़ है उन काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर ये इश्यूज़ भी आते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्लान है वो क्या है। अगर गवर्नमेंट का प्लान जो है वो ग्रीन एरिया का आ रहा है तो अवॉइड करें, कम प्राइस में समझ कर, उसकी लोकेशन को समझ कर कि ये नज़दीक आ रही है, प्राइसेस माकूल है, तो इस चीज़ के ऊपर ना जाए। आने वाले वक्त के लिहाज से देखें, ये नहीं है कि आपने आज परचेज़ कर लिया तो कल को मसला नहीं होगा। मसले तो हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 100% मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अप्रूव्ड सोसाइटी के अप्रूव्ड एरिया के अंदर और अप्रूव्ड जो ब्लॉक है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया करें। मोड़ गई प्लॉट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें। कब वो LDS से क्लियर होते भी हैं कि नहीं होते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड रहा करें। तो बात करेंगे आपके साथ पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम की, जिसका पहला नाम रिवर एज के नाम से ये 2006 में LDS अप्रूव्ड हुई। सबसे पहले उसकी जो लोकेशन है वो मेन मुल्तान रोड के ऊपर ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल थोड़ा सा साथ ही EMI सोसाइटी की ये ऑपोजिट आ जाती है। मौजा शाहपुर कांजरा का ये रकबा है। जो इसकी फ्रंट है वो मेन मुल्तान रोड है, जो इसकी बैक है वो हमारा दरिया रावी वहाँ से गुजर रहा है। कि सिर्फ अप्रूवल एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट किया करें। जो नॉन अप्रूवल एरिया है खा वो डेवलपमेंट हो चुकी है, अगर वो डेवलपमेंट कर चुकी है तो फिर वहाँ पर जो गवर्नमेंट का प्लान है उसको लाजमी देखा करें कि गवर्नमेंट ने उस एरिया को क्या रिकमेंड किया, एज ए हाउसिंग किया हुआ है, एज ए उसको इंडस्ट्रियल एरिया क्लियर किया हुआ है, या कि एज ए उसको ग्रीन एरिया क्लियर किया हुआ है। ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखा करें। नहीं तो बात करेंगे इसकी अप्रूवल लैंड की। वो लैंड है वो 765 कनाल 0.5 स्क्वायर फुट के ऊपर इसको LDS से अप्रूवल मिली है 2006 में। जो इसके ब्लॉक हैं जो LD ने अप्रूवड किए हैं, टोपाज ब्लॉक, सफ़ायर, जेड और जैस्मीन, ये 4 ब्लॉक LDS से अप्रूव्ड है। जो प्लॉट कैटेगरी है इसमें रखी गई वो 5 मरला, 8 मरला और 18 मरला की जो कैटेगरी है वो इसमें LDS से अप्रूव्ड है।
जो इसके टोटल अप्रूवल प्लॉट हैं जो एलडीए ने क्लियर किए हुए हैं वो 991 प्लॉट एलडीए से अप्रूव्ड है। जो इसके एलडीए ने कमर्शियल प्लॉट अप्रूव्ड किए हुए हैं वो 126 प्लॉट एलडीए से अप्रूव्ड है। जो मॉर्गेज प्लॉट हैं वो टोपाज ब्लॉक के ज़्यादा प्लॉट हैं, तकरीबन 200 के लगभग जो है टोपाज ब्लॉक के जो प्लॉट हैं वो एलडीए से मॉर्गेज हैं। अब एक चीज़ है, काफ़ी जो मुझसे बड़े सीनियर्स जो बैठे हैं, जो हमारी डीलर बरादरी है वो भी, और जो जिनके प्लॉट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि जी आप मॉर्गेज प्लॉट के ऊपर क्यों ज़्यादा जोर देते हैं कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। जब नॉन अप्रूव्ड एरिया के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, खा वो डेवलपमेंट हो चुकी है, तो आया कि जो प्लॉट मॉर्गेज हैं, इट मीन्स के जिन प्लॉट की गारंटी दी गई है गवर्नमेंट को, एलडीए को, कि जी हम इसको डेवलप करेंगे और उसके अगेंस्ट हमारे यह प्लॉट जो हैं वो रिज़र्व कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो एलडीए है उन गारंटी शुदा प्लॉटों को जो उसने रिज़र्व किए हुए हैं, जो नॉन सेलेबल प्लॉट हैं, उनको वो ऑक्शन करेगा और जो वहाँ से रेवेन्यू आएगा वो सोसाइटी के ऊपर लगाकर उसको डेवलप करके आप लोगों को डिलीवर करेगा। अगर आप आ जाते हैं मॉर्गेज एरिया में, आपका क्लेम जो है वो एलडीए एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे कि ये पार्क व्यू के अंदर भी जो सिनेरियो बना हुआ है, अब वहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपनी मशीनरी को जो है वो इस्तेमाल में लाती है और उसको डिमोलिश कर देती है, वो वहाँ से ख़त्म कर देती है, तो कंपनी तो पैसे ले चुकी है। इशू किसके लिए आएगा, परेशानी किसको आएगी? जो एंड यूज़र थे, जिनके प्लॉट थे, वो क्लेम करेंगे कंपनी को, कंपनी उन्हें जो है वो पेमेंट रिफ़ंड कर देगी, लेकिन नुकसान तो हो गया एंड यूज़र का। तो जब ये बन रही थी, ये इसको बना रहे थे, उसको जो मुतलका दर उसको पता नहीं था कि ये यहाँ पे जो चीज़ बन रही है इसको आगे स्टैंड करें, और ये जो है ये नॉन कंस्ट्रक्शन एरिया है और इसको हमने बैन किया हुआ है। तो आप लोगों से मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि हमेशा सोच समझ कर, देखभाल कर, पूरी तहकीक किया करें। गवर्नमेंट के प्लान होता है उसको भी किस एरिया को उसने किस एरिया के मकसद के लिए उसको डिक्लेयर किया हुआ है, उस चीज़ को भी देखा करें। क्योंकि ये चीज़ें आप बार बार नहीं कर सकते कि आज प्लॉट परचेज़ किया, कल को आप वहाँ में कोई मसला बन गया, उसको फिर लॉस में बेच दिया, दोबारा फिर इन्वेस्टमेंट कर दी। ये आप एक या दो दफ़ा इसकी ट्रांजैक्शन कर सकें, कि तीसरी दफ़ा आप इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।